नमस्कार साथियों, यूडाइस प्लस पोर्टल पर सत्र 2025-26 के लिए प्रोफाइल एंड फैसिलिटी मॉड्यूल को प्रारंभ कर दिया गया है। प्रोफाइल एंड फैसिलिटी मॉड्यूल के अंदर डाटा कैप्चर फॉर्मेट भरा जाएगा। डीसीएफ के अंतर्गत डीसीएफ क्रमांक 1.1 से 2.28 तक भरे जाएंगे, जिनमें से कुछ आवश्यक आंकड़े ऐसे हैं जो संख्यात्मक या सांख्यिकी वाले हैं। इनके अभाव में यह सही नहीं भरा जाएगा। इन आंकड़ों का डीसीएफ भरने से पहले पता होना चाहिए। सांख्यिकी वाले आंकड़ों का यहाँ पर आपको फॉर्मेट दिया गया है, पीडीएफ के रूप में है। आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके प्रिंट निकाल सकते हैं। इन आंकड़ों को आप पहले एकत्रित कर लें, उसके बाद में डीसीएफ को ऑनलाइन करना शुरू करें। डीसीएफ में 1.1 से 1.28 तक जो बिंदुएं हैं, उनमें कुछ बिंदु जो हैं आपको केवल यस और नो में हैं, तो वो बिंदु आपको यहाँ पर नहीं दिए गए हैं। आपको केवल वही बिंदु दिए गए हैं जिनमें यहाँ पर गणितीय आंकड़े आपको फिल करने होंगे। क्रमांक 1.38 पर है 2024 में शैक्षणिक दिनों की संख्या कितनी है, ये आपको ध्यान रखनी है, फिल कर लेनी है पीडीएफ में। 1.40 में है क्या आंगनबाड़ी केंद्र स्कूल परिसर के अंदर स्थित है, यदि हाँ तो सह स्थित आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या कितनी है, वो संख्या। उसके बाद में आंगनबाड़ी केंद्र का कोड, नाम, उसमें नामांकित लड़के और लड़कियों की संख्या। 1.43 में है वर्तमान वर्ष में उपचारात्मक शिक्षण में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या। पॉइंट नंबर 145, गत शैक्षणिक वर्ष के दौरान स्कूल के दौरों का विवरण। गत शैक्षणिक वर्ष में आपके स्कूल का इंस्पेक्शन कितनी बार किया गया है, उनकी संख्या बननी है, जिसमें से शैक्षिक निरीक्षण की संख्या कितनी है, सीआरसी समन्वयक के द्वारा, खंड स्तरीय अधिकारी के द्वारा और जिला या राज्य स्तरीय अधिकारियों के द्वारा कितनी कितनी है, वो आपको अलग अलग भरनी होंगी। 1.46 में गैर नंबर पर है पिछले शैक्षणिक वर्ष में आयोजित एसएमसी या एसडीएमसी बैठकों की संख्या। नेक्स्ट है 1.55 के पीएम पोषण के तहत परोसे गए मध्याह्न भोजन के दिनों की संख्या पिछले शैक्षणिक वर्ष में। ये आपको ध्यान रखना है, वास्तविक संख्या बतानी है, क्योंकि आपका जो डाटा है वह रासिम्स पोर्टल पर पहले से ही सेव है। यदि आपने गलत भरा तो हो सकता है मिसमैच के चक्कर में आपको नोटिस भी मिल जाए। इसमें आपको कुल दिन, प्रति सप्ताह दिन और प्रति माह दिन, 3 कैटेगरी में यहाँ पर दिनों की संख्या आपको देनी होंगी। नेक्स्ट है 1.56.5, क्या स्कूल के छात्रों को निःशुल्क यूनिफॉर्म प्रदान की, यदि हाँ तो कौन से माह में, माह का नाम। नेक्स्ट है 1.58.9, आत्मरक्षा प्रशिक्षण प्राप्त छात्राओं की संख्या गत वर्ष में। प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक सभी के टोटल मिलाकर आपको लिखने हैं। नेक्स्ट है 1.59, पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान स्कूल द्वारा प्राप्त अनुदान और किया गया व्यय। यहाँ पर 7 पॉइंट है। इस समग्र शिक्षा के अंतर्गत अनुदान कौन सी कैटेगरी में कितने रुपए की यहाँ पर आपको प्राप्त हुई, कितना आपने खर्चा किया। 1.60, स्कूल द्वारा प्राप्त वित्तीय सहायता गत वर्ष में अलग अलग हैं, गैर सरकारी संगठन से, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम से, समुदाय से या अन्य से। जिस भी कैटेगरी से आपको वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है, हाँ तो हाँ, अदरवाइज आपको नो करके फिल करना है। नेक्स्ट है 1.62, निम्नलिखित के कारण स्कूल का कुल वार्षिक व्यय गत वर्ष। रखरखाव में, शिक्षकों पर, निर्माण कार्य पर और अन्य में कितना खर्च हुआ, ये आपको फिल करना है। 2.3, उपलब्ध कक्ष, प्राथमिक कक्षाओं के लिए कितने हैं, उच्च प्राथमिक के लिए कितने हैं, उपयोग में नहीं है वो कमरे कितने हैं, जीर्ण शीर्ण हैं, तो उनकी संख्या आपको अलग अलग कैटेगरी में बतानी होंगी। 2.12 के विद्यालय का अनुमानित भूमि क्षेत्रफल। यह अनुमानित भूमि क्षेत्रफल जो है आपको किसी भी इकाई में बता सकते हैं। वहाँ पर आपके सामने ड्रॉप डाउन लिस्ट है, स्क्वायर में भी बता सकते हैं, मीटर में भी, फीट में भी या यार्ड में, जो भी आपको उचित लगता हो आप उसे चूज कर लें। 2.14 के पिछले सत्र के दौरान स्कूल में आयोजित स्वास्थ्य जांच की कुल संख्या। 2.19, स्कूल में विद्यार्थियों के लिए फर्नीचर उपलब्ध है, यदि हाँ तो विद्यार्थियों की संख्या जिनके लिए यह व्यवस्था है। 2.24, कंप्यूटर या प्रिंटर या स्कैनर या लैपटॉप या डिजिटल बोर्ड है
तो उनकी आपको संख्या बतानी है। 2.25 ख, क्या स्कूल में ICT लैब है? यदि हाँ तो कौन से वर्ष वो क्रियान्वित की गई, उस वर्ष को आपने लिखना है। 2.28 क्या स्कूल में डिजिटल लाइब्रेरी है? यदि हाँ तो उपलब्ध ई बुक्स या ई कंटेंट जो भी है उनकी आपको संख्या फिल करनी है। ये डाटा जो मैंने आपको बताया इस PDF में है, ये संख्यात्मक है, बाकी जो है वो यस और नो में है, जिसका आपको पूरी डिटेल जो है नेक्स्ट वीडियो में जल्द से जल्द प्रोवाइड करवा दी जाएगी कि किस प्रकार से आपको भरना है। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।